बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैरियत से हूँ और आई होप कि आप सब भी हैरियत से हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हैरियत से रखे। और ये जो क्लिप है ये इलेक्शन डे का क्लिप है। मैं वोटिंग के लिए गई थी। मैं वेट कर रही थी अपने नेफ्यू के फ्री होने का, तो बस ऐसे खड़े खड़े मुझे पाकिस्तान का इलेक्शन डे याद आ गया, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इतने सुकून से सारे लोग आ रहे थे और अपना अपना वोडकास्ट कर रहे थे। काफ़ी दिनों से वोडकास्टिंग स्टार्ट थी और मेरी फैमिली के कई लोग जो हैं वो वोडकास्ट भी कर चुके थे, लेकिन मैं हमेशा की तरह लास्ट पे ही रह गई। शाम में हम लोग गए, इस सुबह से पहले जो शाम थी हम लोग गए किसी और जगह पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बाहर तक लाइन लगी हुई थी। तो हम लोग वापस आ गए कि सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ के फिर जाएंगे, में भी रश कम हो। एक्चुअली रश कम था और जल्दी जल्दी हम लोग आई थिंक 10 से 15 मिनट में फ़ारिग हो गए थे। तो मैं जल्दी फ़ारिग हो गई थी। मेरा भांजा उसकी बारी बाद में आई थी, तो अभी फ्री नहीं हुआ था। मैं उसका वेट कर रही थी, तो मुझे पाकिस्तान के दिन याद आ गए जब जिस दिन वोट होते थे। पोलिंग स्टेशन दूर हुआ करते थे और लोग जो हैं गाड़ियों में लेके जाया करते थे बड़े बुज़ुर्गों को। जब जब गाड़ी जाया करती थी किसी को लेके, तो मेरा साथ जाना बहुत ज़रूरी होता था। तब शौक़ से जाया करते थे और अब मजबूरी से जाना पड़ता है, तो दिल ही नहीं करता जाने को। एनीवे हम लोगों ने वोट कास्ट कर लिया था और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। आजकल दिन इतने छोटे हो गए हैं, पता ही नहीं चलता कि दिन गुजर जाता है। अब शाम हो गई थी और मैं अपने बड़े बेटे को मार्शल आर्ट्स छोड़ने जा रही थी। घर वापस जाकर मुझे एक हलवा बनाना है, पेठे का हलवा। इतना अंडररेटेड है बेचारा नाम से ही। अब यकीन जाने ये मेरी इमीडिएट फैमिली की शादियों पे ये मस्ट बनता है, लेकिन मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया। आई एम श्योर आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसका नाम सुन के पम्पकिन या पेठे का हलवा सुन के ट्राई नहीं करते होंगे, लेकिन ये रेसिपी बहुत अच्छी बनी थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप लोग भी ट्राई करिएगा। और जहाँ मैं पम्पकिन वॉश कर रही हूँ पम्पकिन हलवा बनाने के लिए, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा हलवा बनाया भी है और खाया भी है। ये बच्चे कुछ दिन पहले अपनी एक खाला के साथ पम्पकिन पैच गए थे, वहाँ से लेकर आए थे पम्पकिन्स और इन पर नक्शनकार किए हुए थे, बाहर रखे हुए थे। मेरी एक फ्रेंड है पाकिस्तानी, मॉम्स लाइफ इन यूके के नाम से उनका चैनल है, तो उन्होंने हलवा बनाया था और उस हलवे की शक्ल बहुत प्यारी थी। मेरा बहुत दिल किया कि मैं भी हलवा बनाऊं, लेकिन मुझे पता था कि मैं पम्पकिन हलवा खाऊंगी नहीं। तो फिर मैं सोच में पड़ कि मैं क्या करूं, मैं उनकी रेसिपी फ़ॉलो करूं या मैं अपनी अम्मी से पूछूं, या मैं जिस तरह हलवा बनाती हूं गाजर का उस तरह बनाऊं, या मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा उस तरह बनाती हूँ जिस तरह मैं खा भी लूँगी। तो जिस तरह मैंने बनाया हलवा बहुत अच्छा बना था, इसलिए अब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। हो सके तो आप लोग भी बनाइएगा और ट्राई करिएगा। बिलीव मी बहुत अच्छा बना था। ये एक नॉर्मल किसी साइज़ का पम्पकिन था जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। इसको छीलना मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बहुत ईजी था। कटे हुए पम्पकिन को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया था और साथ 2 कप दूध डाल के मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर लिया था और उसके बाद ये बहुत अच्छा गल गया था। जो दूध था उसको मैंने मेक श्योर किया कि अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाए और फिर मैं मैश करूं। तो जब मैश करना स्टार्ट किया तो उसमें से और लिक्विड रिलीज़ होना शुरू हो गया। फिर उसको मेक श्योर किया कि इसको अच्छी तरह से जो है वो ड्राई कर लूँ। और अब ये और हलवे के इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने 1 कप सूजी ले ली थी, 2 कप मैंने चीनी ले ली थी और 1 ही कप मैंने बटर ले लिया था। 2 स्टिक्स ऑफ बटर जो होते हैं वो इक्वल टू 1 कप होते हैं और 3-4 इलायची लेके उसको मैंने कूट लिया था। मैंने अपना काम आसान करने के लिए इस हलवे को नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाया था और मैंने बटर जो है वो डाल दिया था मेल्ट होने के लिए। जब बटर थोड़ा सा मेल्ट हो गया तो फिर जो मैंने इलायची पीसी थी वो डाल दी थी। इलायची के दाने डाले थे, छिलके जो हैं वो मैंने रख दिए थे कि ग्रीन टी में यूज़ हो जाएंगे। साथ मैंने मुट्ठी भर बादाम लेके उसमें गर्म उबलता हुआ पानी डाल के उसको साइड पे रख दिया था ताकि ये बाद में आसानी से छिल जाएं। हाँ आईपैड लाओ। और मैंने जो 1 कप सूजी थी वो 1 कप बटर में डाल दी थी और उसको हल्की आंच पे भूना था। उसको मैं हमेशा कोई भी हलवा बनाना हो तो हल्की आंच पे भूनती हूँ। इस तरह हल्का हलवा ज़्यादा मज़े का बनता है और वो जलती नहीं है। वो बहुत आहिस्ता धीमी आंच पे भून भून के उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसको इस कलर तक लाने के लिए मुझे 15 से 20 मिनट तो भूनना पड़ा था। जब ये भुन गई थी और फिर मैंने इसमें जो मैश्ड हुआ
मैं बेसन कहने लगी थी। मैश्ड हुआ पम्पकिन था वो मैंने डाल दिया था और फिर मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके बहुत अच्छी तरह भुना था। सच याद आया, 2 कप चीनी आप लोगों को बहुत ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन पम्पकिन की क्वांटिटी और सूजी की क्वांटिटी के लिहाज से वो बिल्कुल परफेक्ट थी। दोनों के मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह की इसकी शक्ल हो गई थी और मैंने इसको आहिस्ता ही आंच रखी थी। काफ़ी देर तक मैंने इसको आहिस्ता आंच पे जो है वो भुना था। प्रॉबली 10 से 15 मिनट तो आराम से लग गए थे। और जब इसकी कुछ ऐसी शक्ल हो गई थी तो फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी थी। अच्छा, जब मैं इसको भून रही थी और उसका कलर ब्राउन था, येलो नहीं था, मैं हैरान हो रही थी कि बाकी सबके कलर तो येलो होते हैं हलवे के, मेरा क्यों ब्राउन है? मे बी इसमें येलो कलर डालना हो। लेकिन मैंने इसमें कोई कलर भी नहीं डाला था। खुद ही जब वो भून भून के यकजान हुआ तो उसका कलर चेंज हो गया था और बाकी की जो उसके कलर चीनी डालने से इन्हेंस हो गया था। और चीनी डालने के बाद भी मैंने इसको काफ़ी देर भुना था ताकि इसका चीनी का पानी भी खुश्क हो जाए और दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह यकजान हो जाएं। फिर मेरे पास 4 मगज़ थे, वो मैंने इसमें डाल दिए थे और जो बादाम रखे हुए थे गर्म पानी में उनको छील लिया था। मैंने कोशिश की थी आप लोगों को दिखाऊं कि देखें कितनी आराम से बादाम छिल जाते हैं, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाई। इस पॉइंट पे हलवा रेडी था, लेकिन फिर मेरा दिल किया कि मैं इसमें थोड़ा सा ड्राई मिल्क डाल के देखती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा बनेगा। तो फिर मैंने तकरीबन 3 चम्मच जो है वो इसमें ड्राई मिल्क डाल दिया था और दोबारा से उसको अच्छा सा भुना था। दूध डालने के बाद मैंने इतनी देर तक भुना था कि हलवा और दूध यकजान हो जाए और बटर इसमें से अलग हो जाए। बस साथ साथ हलवा भुन रहा था, साथ साथ मैंने इसमें बादाम भी डाल दिए थे। बादाम छीलने लगी तो मेरी फ़ौज आ गई कि मामा हम छीलते हैं। बच्चे इस तरह के काम बहुत बहुत शौक़ से करते हैं। मैंने कहा चलो मेरी भी हेल्प हो जाएगी। मैंने बच्चों को छीलने दिए थे बादाम जी। इस पॉइंट पे हलवा बिल्कुल रेडी टू ईट था। उसमें मैंने बादाम, 4 मगज़ जो कुछ भी है वो सारा कुछ डाल दिया था और वह बिल्कुल रेडी हो गया था। उसमें से बटर भी अलग हो गया था। तो यूजुअली जो मीठा बनाऊं जिसमें से बटर या ऑयल ने निकलना हो, मैं उसको इस तरह पीछे से सपोर्ट दे के पीछे से ऊपर कर देती हूँ और वो हलवा नॉट हलवा, तेल या बटर जो है वो अलग हो जाते हैं, फिर उनको निकाल लेती हूँ। और ये यमी सा पम्पकिन या पेठे जिसका भी आप हलवा कह लें वो रेडी था। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसको ट्राई करूं। हालांकि मैंने ख़ुद बनाया था और मैंने सूजी का इस्तेमाल भी इसीलिए किया था कि मैं इसको ट्राई कर सकूंगी, क्योंकि मुझे होगा कि ये ख़ाली पम्पकिन नहीं है, इसमें से सिर्फ उसका टेस्ट नहीं आ रहा, साथ सूजी भी है। लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। तो वो जो मेरी फ्रेंड हैं जिनसे इंस्पायर होकर मैंने बनाया था, मैंने उनको मैसेज किया कि मैंने हलवा तो बना लिया लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उसको ट्राई करने की। फिर उन्होंने मुझे कहा आप ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और मेरे पास खोया नहीं था उस टाइम, मैं बहुत सुस्त हो रही थी तो इसलिए मैंने खोया नहीं बनाया था। तो मुझे कहती हैं आपने खोया डाला है? मैंने उन्हें बताया कि नहीं मैंने खोया तो नहीं डाला। कहती हैं फिर भी आप ट्राई करें इसको, आपको बहुत पसंद आएगा और खोए के साथ तो और ज़्यादा मज़े का बनता है। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे इसको ट्राई किया था और बहुत मज़े का बना था एक्चुअली, और मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आया था। तो अब मुझसे कहा जाता है कि आप एक ही दफ़ा बना के थक गई हैं, दोबारा नहीं बना रही। एक और मेरे पास पड़ा हुआ है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन वो बनाऊँ और उसमें मैं खोया डालूँगी। अगर उसकी रेसिपी अच्छी बनी तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो अगर हो सके तो आप लोग ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। अब इंशाल्लाह मैं आप लोगों से एक और व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।